सभी भाई बहनों को राम राम जी। हम सभी आज 2 हफ्ते का ब्रेक के बाद आज सभी इकट्ठे हुए हैं। हम सबों ने कार्य वाला स्वामी जी द्वारा रचित खुद कुछ पदों का गायन किया और जाना कि हमें कार्य करते वक्त क्या क्या चीजें ध्यान में रखनी चाहिए, किस भाव से हमें बैठना चाहिए और हमको किस तरह से जनहित का कार्य करना चाहिए। तो उसी भावना को लेते हुए वृद्धि आस्तिक भाव की शुभ मंगल संचार अभ्युदय सद्धर्म का राम नाम विस्तार। हम सभी राम काज में जुड़ रहे हैं अपने अपने भावों को लेकर, और हम लोगों को अपना पूर्ण समर्पण के साथ इसके साथ जुड़ना है। तो अब हम लोग शुरू करते हैं समाधि। समाधि में हम लोगों का आज ये चौथा एपिसोड है। 3 हम कर चुके हुए हैं और 30वें दोहे तक हम लोग पहुंचे हुए हैं, लेकिन छोटा सा रिकैप लेते हुए आगे चलेंगे। हालांकि पिछले हफ्ते 2-3 हफ्तों से हम लोग रिकैप लंबा लंबा कर रहे थे ताकि सबको पूरा पूरा समझ आ जाए कि हम लोग क्या कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, क्या विचार कर रहे हैं। लेकिन आज उतना लंबा नहीं करते हुए फिर भी थोड़ा सा साथ में समाधि को लेते हुए कि समाधि है क्या। समाधि जो है हमने बताया था कि 2 शब्दों से मिलकर बनी है, सम और धी। सम मीन समता, धी माने बुद्धि। बुद्धि जब हमारी समता में आ जाती है तो समाधि का प्रकटीकरण होता है। समाधि तभी लगती है जब हम मन और बुद्धि से पूर्णतः परमात्मा से जुड़ जाते हैं। हाँ जी, तो समाधि कैसे होती है? ये है 2 शब्दों का मेल। सुरति और शब्द का मेल होता है। सुरति क्या है? सुरति है हमारा ध्यान और शब्द है हमारा राम नाम। इन दोनों को हमने जोड़ के और उसके बाद इसमें लीनता लाभ करके हम समाधि को प्राप्त होते हैं, जिसमें ध्यान, ध्याता, ध्येय तीनों एक हो जाते हैं। और हमें जो नाम मिलता है वो गुरुमुख द्वारा मिलता है, और उसी नाम का हम जब सिमरन ध्यान उसी के ऊपर करते करते हम लोग आगे बढ़ते रहते हैं। अच्छा, तो ये तो है हमारा पिछली बार का। और हमने एक बार जो जिस पर हमने पिछले हफ्ते बहुत ज्यादा जोर डाला था वो ये था कि कई सारे मार्ग हैं। कई सारे मार्ग हैं परमात्मा तक पहुंचने के। हमने नाम भी बताया था, क्रिया योग है, ध्यान योग है, नाम योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, राज योग है, सहज योग है, पतंजलि योग है, कितने हैं और भी अनेक अनेक हैं। लेकिन हमें भ्रमित ना होते हुए, किसी को भी अपने नाम योग में मिक्स ना करते हुए बस एक ही नाम का सहारा लेकर आगे बढ़ना है। और स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी ने साफ कहा है, इसी नाम से सारे चक्र खुलते हैं, इसी नाम से ही सब कुछ हमको मिल जाता है। जैसे कि हमने पिछली बार बताया था 101 पेज के ऊपर, तो उसमें स्वामी जी ने लिखा हुआ 26वें दोहे में, चक्र भेद सुनाम से माना। चक्रों का भेदन जो है इसी नाम से होता है। हमको इसके अंदर पतंजलि के योग, यम, नियम और उसके बाद आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि, ये सब हमको अलग अलग नहीं देखने। हमारा सारा कुछ इसी नाम योग में आ जाता है। इसको हमने बहुत जोर दिया था क्योंकि पिछले कई बार से हम लोग एक दूसरे के साधनों से अपने नाम योग को मिक्स कर रहे थे। तो इस बात को हमने अच्छी तरह से समझ लिया है कि हमारा नाम योग अपने आप में पूर्ण है। हमको इसके साथ किसी और चीज की जरूरत नहीं है। अच्छा, तो ये हमने पिछली बार कर लिया था। अब जो है हम लोग हैं, हमने 30 दोहे पढ़ लिए हैं, लेकिन फिर भी हम 29वां और 30वां फिर से लेके चलेंगे, क्योंकि इसमें पहली समाधि स्वामी जी ने लिखी है कि समाधि एक्चुअली क्या है। एक एक चीज और भी जस्ट वांटेड टू ऐड समथिंग कि जैसे आपने बताया कि पतंजलि हम लोग मिक्स नहीं करना है।
तो स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी ने सब पतंजलि और इन सबको रीड किया और उनको अपने भीतर एसिमिलेट किया, उसको निधि ध्यासन किया, उनको श्रवण किया, मनन किया और निधि ध्यासन किया, और बड़े सिंपल तरीके से हमारे को भक्ति प्रकाश में लिख दिया। तो ऑफ कोर्स यस, कि हमारे को किसी से डिविएट नहीं होना है, और हम लोग सिंपल, जो महाराज जी ने हमारे को, महाराज जी को पता था कि हम लोग किस बुद्धि और किस आचरण से बने हुए हैं, क्योंकि पतंजलि योग को समझना बड़ा मुश्किल काम है। आई मीन, कुछ जो लोग समझ सकते हैं बहुत अच्छी बात है, पर हमारे को स्वामी सत्यानंद जी महाराज जी ने बड़ा सिंप्लीफाइड करके उपनिषदों का सार बना करके हमारे को भक्ति प्रकाश में दे दिया है, और हम इसी के ऊपर चलते रहे तो बहुत ही अच्छी बात है। और ये बड़ा सिंप्लीफाइड तरीका है जो हमारे को अच्छे तरीके से समझ आ सकता है। तो हमारे को इसी सिस्टर, का मैं पालन। हाँ जी। मैं भी एक चीज छोटी सी कहना चाह रहा था जो मुझे समझ आ रही है जैसे आप बता रहे हो, क्योंकि गीता में भी यही लिखा है कि भक्ति योग है, ज्ञान योग है और कर्म योग है। और ये जो हम भक्ति प्रकाश में, मेरे ख्याल में जो हमें नजर आता है वो भक्ति योग ही है सारा। मुझे लग रहा है जैसे कि मुझे समझ आ रही है, ये भक्ति योग ही हम कर रहे हैं। या मुझे हमारे भक्त देखिए, ही सबसे हम प्यारा लोग है। ना भक्ति प्रधान है सारे, लेकिन इसके साथ ही साथ ज्ञान और कर्म जुड़ा हुआ है, खाली भक्ति नहीं है। तो इसको हाँ, हम ये कह सकते हैं कि हम भक्ति प्रधान भक्ति करते हैं। हमारा जो पथ है ये भक्ति प्रधान है, लेकिन इसके साथ साथ ज्ञान और कर्म की भी पूरा पूरा समावेश है, इसके बिना नहीं चलेगा। तो तीनों को का समन्वय ही गीता का सार है, और वही तीनों का समन्वय हमारी भक्ति प्रकाश का भी सार उषा है। हाँ आंटी 29 एंड 30। हाँ जी, जी। जय श्री राम। और एक जस्ट ये है कि आंटी, एक बार पढ़ने से पहले, कि जिन लोगों को कोई कमेंट्स या क्वेश्चन नहीं है करने, तो उनको वो प्लीज अपना माइक म्यूट रखें ऑल द टाइम। और जब आपका कोई क्वेश्चन हो या कमेंट हो तो अपना माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप कभी भी अपने टाइम पे। हाँ जी आंटी, प्लीज गो हाँ अहेड। जी, जय श्री राम। पहली समाधि जानिए, मुख में उपजे नाम, आप ही आप ध्यान में अथवा करते काम, आप ही आप सुनाम धुन, मन मुख में, सॉरी, आप ही आप सुनाम धुन, मन मुख में हो आए, समाधि उत्तम संत की, समझो अनुभव पाए, समाधि उत्तम संत की, समझो अनुभव पाए। जय श्री राम। हाँ जी, ये हमने पिछली बार पढ़ा था, समझा भी था, लेकिन मैंने कहा नहीं, जब हम समाधि पढ़ रहे हैं तो पहली समाधि से फिर से शुरू करें। तो स्वामी जी ने यहाँ जड़ समाधि की बात नहीं की है कि आपने बैठना है और अब जड़ता में शरीर आपका आ जाए और सब कुछ जड़ हो जाए, तो उसको समाधि नहीं कहते हैं। स्वामी जी ने लिखा है कि पहली समाधि जानिए, मुख में उपजे नाम। जैसे ही आपके अंदर नाम आ जाता है, काम करते हुए, चलते हुए, फिरते हुए अगर परमात्मा का ध्यान आ जाता है, तो उसको आप समाधि ही समझिए। वो पहली समाधि है। काम में करते हुए अगर आपके मुंह से राम नाम निकल रहा है अपने आप, बिना प्रयत्न किए, बिना सोचे समझे, तो वो आपकी पहली समाधि है। इसको आगे उन्होंने कहा है क्लियर करके, ये ऐसी समाधि जो है ये संतों ने अनुभव करके हमको बताई है। आप ही आप सुनाम धुन, मन मुख में हो आए। अपने मन में और मुख में अपने आप ही ये राम नाम चल रहा है, मन भी केंद्रित हो गया है और ध्यान भी उधर लग गया है नाम में ही। तो कहते हैं कि ये समाधि उत्तम संत की, ये समाधि को अनुभव किया है संतों ने, समझो अनुभव पाए। और उन्होंने इसके अनुभव को अनुभव करके हमको ये बता रहे हैं कि पहली समाधि हमारी, मुंह से नाम निकलते ही हमारी पहली समाधि शुरू हो जाती है। तो समाधि को हम लोग
बिल्कुल ये ना समझें कि हम तो अभी कुछ नहीं कर रहे हैं, अभी तो हम उस समाधि की अवस्था से बहुत दूर है, ऐसा विचार नहीं आना चाहिए। तो ऐसा इसमें बताया हुआ है। हाँ जी, आगे चलें। किरण आंटी 31-32 प्लीज। किरण आंटी। अच्छा जी। सहज से नाम जगे जब बिना यत्न हो जाए, जानी समाधि परम ये हरती सारे ताप, है ही मंगल मुक्ति कर भक्ति सहित ये योग, होता है अति प्रेम से सुरति शब्द संयोग, है ही मंगल मुक्ति कर भक्ति सहित ये योग, होता है अति प्रेम से सुरति शब्द संयोग। हाँ जी, हम यहाँ पर उसी समाधि की बात कर रहे हैं कि ये क्या करती है समाधि। जब हमारे मुंह से राम नाम निकलता है तो ये समाधि बड़ी परम है, उत्तम है। ये हमारे सारे तापों को, सारे पापों को हर लेती है, क्योंकि ये कैसे हो रही है, सहज से हो रही है, बिना यत्न हो रही है। तो ये जो है हमारे सारे पापों को काट देती है। और जितने भी ताप हैं, तरह तरह के ताप हैं, हमने पहले भी गिनाए थे। ताप भी कई तरह के होते हैं, मानसिक भी ताप होते हैं, शारीरिक भी होते हैं, आध्यात्मिक ताप भी होते हैं। कुछ ताप प्रकृति द्वारा भी आते हैं, जैसे बाढ़ आ जाती है, सूखा पड़ जाता है, भूचाल आ जाता है। तो ये सारे ताप हैं, इन सारे तापों से हमको मुक्ति मिल जाती है जैसे ही नाम हमारे अंदर स्फुरित होता है। हाँ जी, और ये मुक्ति देने वाली है। ये जो हमारा नाम उसे निकलता है, इसको हमको बहुत महत्व देना चाहिए। और ये मुक्ति दाता है। और ये जो है भक्ति सहित है, इसके अंदर भक्ति भी छुपी हुई है। ये जो नाम है ये अकेला नहीं, भक्ति इसके साथ उपजती है। नाम पहले आता है, फिर भक्ति आती है। ये लास्ट टाइम ये किसी बहन ने प्रश्न पूछा था कि नाम और भक्ति एक है, नाम और भक्ति एक है। तो हमने पिछली बार भी बताया था, लेकिन और क्लियर करना चाहती हूँ कि नाम जो है ये उत्तम है। नाम पहले आता है, भक्ति उसके साथ बाद में जुड़ती है। नाम लेते लेते भक्ति सुदृढ़ होती है, प्रबल होती है, स्थिर होती है। तो पहले नाम आता है। नाम और भक्ति को हम ऐसे नहीं कह सकते कि नाम और भक्ति एक है। भक्ति एक अवस्था में आकर, ऊंची अवस्था में जब बहुत पहुंच जाती है, तब हम कह सकते हैं। लेकिन शुरू में बहुत अंतर है, जो मैं समझ पा रही हूँ। मुझे बहुत तो ज्ञान नहीं है, मैं बता रही हूँ, लेकिन ऐसी मेरी जो अल्प बुद्धि बताती है कि भक्ति जो है ये त्रिगुणी है। इसके अंदर तीनों गुण है। जैसे रामचंद्र जी ने उसको बताया था, शबरी को नवधा भक्ति बताई थी। 9 तरह की भक्ति है, और ये त्रिगुणी है। लेकिन नाम जो है हमारा, ये इन तीनों गुणों से पार है। कितना बड़ा अंतर तो यही हो जाता है कि भक्ति में फिर भी आपके जो है माया है। क्योंकि भक्ति जब शुरू करते हैं तो नाम से ही शुरू करते हैं, चाहे वो आपकी साकार भक्ति है, चाहे निराकार भक्ति है, नाम से ही शुरू होगी। जैसे आप अगर साकार भक्ति कर रहे हैं, शिव पूजा कर रहे हैं, वो भी नाम है। अगर कृष्ण की पूजा कर रहे हैं, वो भी नाम है। अगर राम का ध्यान कर रहे हैं, वो भी नाम। तो इसका मतलब नाम सूक्ष्म है, भक्ति स्थूल है, जहां तक मेरे को लगता है। आगे अगर किसी को और ज्यादा इससे कुछ समझ में आता है तो प्लीज शेयर करें, तो हमें भी कुछ पता लगेगा। लेकिन जो अभी मेरे दिमाग में आया है वो यही है। कबीर हाँ, जी ने, हाँ जी, कबीर जी ने बहुत अच्छा बोला है कि
गुरु खुले नयन से हंस हंस देखूं, सुंदर रूप निहारूं, कहूं सोई नाम, सुनूं सोई सुमिरन, खाऊं पीऊं सोई पूजा, गृह उद्यान एक सम लेखूं, भाव मिटाऊं दूजा। जहां जहां जाऊं सोई परिक्रमा, जो कुछ करूं सो सेवा, सब सोऊं तब करूं दंडवत, पूजूं और न देवा। शब्द निरंतर मनुआ राता, मलिन वासना त्यागी, बैठत उठत कबू न बिसरे, ऐसी ताड़ी लागी। कहे कबीर ये उन मन रहनी, सोई प्रकट कर गाई, दुख सुख के एक परे परम सुख, तेई सुख रहा समाई। ये हर समय का सुख है, हर समय परमात्मा का लीन उसमें रहने वाली ये भक्ति जो माता जी ने बताई। ये जय नाम की महिमा है श्री सारी। नाम की महिमा। तो नाम सर्वोपरि है, इसको हमेशा हमको ध्यान में रखना है। नाम से ऊंचा कुछ भी नहीं और नाम के बराबर भी कुछ नहीं रजनी मेहरा जी 33, 34, 35। अभी 32 नहीं पढ़ा है। हैं जी? 33 पढ़ना है ना? 33, 34, 35 रजनी ओके। मेहरा जी। जय श्री राम जी। राजयोग जानो इसे, अज पा जापिय पाप, चित्त जागृति चिन्ह है, हरे सर्व संताप। अज पा जाप सुजोत जप, जगे चित्त के धाम, नाम नाद विल से तभी, आप राम ही राम। स्वर रसीले मधुर से, धीमी नाम सितार, अपने आप जभी करे, भीतर जन जन कार। स्वर रसीले मधुर से, धीमी नाम सितार, अपने आप सभी करे, भीतर जन झंकार। श्री राम। हाँ जी, ये जो 32वां है, हमने अभी इसकी एक लाइन पीछे नहीं करी है। ओ अच्छा। होता है अति प्रेम से सुरति शब्द संयोग, कि जब हमारे अंदर नाम शुरू होता है, उसी नाम के साथ ही भक्ति जुड़ती है, प्रेम जुड़ता है, और उसी के आधार पर हमारी सुरति और शब्द का मेल होता है। सुरति ध्यान, शब्द हमारा राम नाम, इन दोनों का मेल हो जाता है और उसी को ही समाधि कहा जाता है। हाँ जी, ये तो हो गया 32वां। एक्चुअली इसी को थोड़ा सा आंटी मैं जस्ट हम लोग मैंने पहले भी शेयर किया था ये वाला। एक्चुअली मेरे को किसी ने शेयर किया था, तो आई जस्ट वांटेड टू शेयर इट अगेन। कि जैसे अभी बोला ना कि सुरती और शब्द जो है वो आपस में मिल जाते हैं। तो हमारे को 5 माला बताई गई हैं। मतलब कि बिल्कुल शुरुआत के अंदर की 5 माला। जो पहली माला है वो मुंह से राम 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 जप के है। कि पहला हमारे जो जितने भी हमारे जो ऑर्गन ऑफ परसेप्शन है, हमारी जो इंद्रियां हैं, उनसे हम लोगों ने जैसे मुंह इंद्री जो जीभा है उससे राम नाम का जाप करना है। और वो जो राम का नाम का जाप करना, राम राम बोला जा रहा है, वो ही हम लोग एक मन का जो है मेरा जो स्पर्श है, मेरा जो स्पर्श मेरे हाथ में जो माला है, उस स्पर्श को भी मैं एक राम मतलब कि एक राम बोला। और मेरा मन के का एक माला का एक मन का फेरा। और जो मैंने वो मनके का माला फेरा वही सुना। जो मैंने बोला वही फेरा और वही मैंने सुना कान से। तो 3 ऑर्गन ऑफ परसेप्शन हमारी इंगेज हो गई, कि बोलने वाली, स्पर्श वाली और सुनने वाली। और जो मैंने सुना उसी को मैंने मन में मन से ध्याया। जो हमारा जो मन जगह जगह भटक रहा है और जगह जगह हम लोग विचार श्रृंखला के अंदर जुड़े हुए हैं, तो जैसे ही मैंने राम बोला वही मैंने मन का फेरा और वही मैंने कान में सुना और वही मैंने मन का जो है मन के अंदर ध्याया। तो जब ये चारों सिंक हो जाते हैं, जब ये चारों सिंक हो जाते हैं, तो हमारी पहला जो मन का जो हाथ का जो मन का होता है वो माला गिर जाती है। मुंह से राम राम शब्द बंद हो जाता है।
सुनना बंद हो जाता है और मन में सिर्फ एक राम राम, एक अजपा जाप ही बन के रह जाता है। तो ये समाधि सुरति शब्द और सुरति और शब्द का मेल यहाँ पर होता है। तो मेरे को किसी ने ये शेयर किया था, तो जस्ट वांटेड टू शेयर विद यू गाइस। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है। सुंदर है जी, सुंदर। इसीलिए माला करना भी एक अच्छी आदत है। कई लोग कहते हैं हमने मुंह से कर लिया, हमसे माला नहीं जपी जाती। पर माला का असली प्रभाव आपने आज एक्सप्लेन कर दिया कि कैसे होता है कि हमारी चारों इंद्रियां उसमें जुड़ जाती हैं और फिर पांचवा योग हो जाता है। धन्यवाद। एक ये भी है कि इस पर जपते जपते आपके हाथों में एक शफा आ जाती है, एक सिद्धि आ जाती है। उस सिद्धि से आप अगर उन्हीं हाथों को कभी भी अननोइंगली भी किसी को लगाते हैं, तो उसको भी अगर कोई कष्ट है या कोई पीड़ा है, तो वो अपने आप, अगर सच्चा साधक है जिसने मन तन से नाम जपा है, तो उसकी उंगलियों में एक ताकत आ जाती है जो कि आपके कईयों के रोग हर लेती है। इसी तरह हमने संतों महात्माओं को भी देखा है, वो आपके सिर पर हाथ रख देते हैं। आपकी अगर हाथों में कोई पीड़ा है या कोई रोग है, तो उसको छू देते हैं, हाथ फेर देते हैं, तो कितना आपको आराम मिल जाता है। तो ये सब चीजें आजमाई हुई हैं और बहुत ही करने लायक है। इनको हमको जरूर ध्यान देना चाहिए करते वक्त। और हमने ये भी कहा था, पिछली बार हमने भजन भी गाया था, सुरति शब्द संयोग से का जो है वो हमको मेल कराना है। एक भजन आता है ना, जो मन में जग जाए जोत तुम्हारी राम, अब करो कृपा, सुरति शब्द का मेल मिला दो, मेरे भीतर कमल खिला दो, करो भीतर उजियारा, राम अब ऐसी करो कृपा। तो ये बड़े सुंदर हैं, सब समाधि के लिए ही है। हमारी अमृतवाणी में भी एक जगह है, इस सुरति शब्द को जो संत महात्मा है वो मेल कराते हैं। कीर्तन कथा करते विद्वान, सार सरस संसाधनवान, तो उसी में एक लाइन ये भी आती है, सुरति शब्द का मेल होता है वहां। हाँ जी, आगे कहते हैं इसको राजयोग कहना चाहिए, और ये अपने आप अजपा जाप होने लग जाता है अगर हम इस तरह से ध्यान करते करते अपने आप ऊंचे उठते जाते हैं। तो ये अजपा जाप की प्रक्रिया हमारे अंदर चालू हो जाती है, और ये चित्त जागृति के चिन्ह है। इससे पता लगता है कि हम अंदर में प्रोग्रेस कर रहे हैं, हमारे चित्त में राम नाम बस रहा है। और वो चित्त का काम क्या है? चित्त का काम है चिंता करना। तो उस चिंता को हटाकर वो चिंतन पूरक करता है। अमृतवाणी में भी आती है, चिंता हरे अचिंतन चिंतन पूरक, ये एक लाइन आती है उसमें भी, कि चिंता को दूर करके चिंतन भरता है हमारे अंदर राम नाम। फिर राम नाम चिंतन से भी हटाकर उसके बाद क्या करता है, राम नाम खुद अंदर हमारे बैठ जाता है चित्त में। तो ये यहाँ पर लिखा है, इसका मतलब कि आपके चित्त में राम नाम जब बहता है या चलता है, तो ये आपके चित्त की जागृति का लक्षण है। क्योंकि चित्त जो है हमेशा उसका काम है या वो चिंता करेगा। अगर चिंता से हटाओ तो उसको कोई अच्छा चिंतन में लगाना चाहिए। ऐसा तो हमको कहा भी गया है कि चिंता से हटा के चिंतन करो। लेकिन अब उस चिंतन वाले में भी जब राम नाम बस गया, तो हमारी स्थिति और ऊपर हो जाती है, और भी ऊंची हो जाती है। और ये सारे संतापों को, फिर वही है, जितने भी ताप हैं, जितने भी रोग हैं, सबको ये हर लेती है। इसको करने के बाद कुछ भी हमारे पाप ताप रह नहीं जाते हैं, हमारा मन तन सब पवित्र हो जाता है। आगे कह रहे हैं, अजपा जाप सुजोत जब, जगे चित्त के धाम, नाम नाद विल से तभी, आप राम ही राम। तब अपने आप राम 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 होने लगता है। क्योंकि जब चित्त में पहुंच गया, तो चित्त तो आत्मा के बहुत नजदीक है। चित्त और आत्मा में बहुत भेद भी नहीं है। यही चित्त जो है आत्म रूप हो जाता है जब इसमें राम नाम बस जाता है। तो यही वो कह रहे हैं कि ये
आपकी चित्त जागृति का चिन्ह है कि आपके अंदर आपकी आत्मा में विकास हो रहा है। ऐसा होता है। तभी क्या होता है, राम नाम चलता रहता है और एक ध्वनि, नाद ध्वनि बन जाती है, अपने आप राम राम चलता है। और उसी ध्वनि में कई बार आपको सितार सुनती है या दूसरे वाद्य, जितने भी बाहर यंत्र हैं, ये सब अंदर से ही बाहर आए हैं। तो अंदर में ये धुनें धीरे धीरे, जब मन बहुत शांत होता है, बहुत एकाग्र होता है, कोई चिंता नहीं होती, तो मन बुद्धि दोनों पूरी तरह से जुड़ जाते हैं, तब जाके ये अवस्था आती है। अंदर हमारे जितने भी यंत्र हैं उनकी आवाजें या ध्वनिया आप सुन सकते हैं। आंखें मूंद के सुनिए सितार, राम राम सुमधुर झनकार। तो स्वामी जी ने सारी चीजें वहां भी लिखी हुई है। तो ये सब है हमारी समाधि के लक्षण है। तो जैसे ही हमारे अंदर राम नाम चलता है, समझिए कि हमारी समाधि की अवस्था शुरू हो गई है। हाँ जी। आंटी 35 कोई, की है भाई। हाँ जी, मैं कुछ और बोलना चाहती हूँ अगर कोई अच्छा और। अच्छा, ओके। हाँ जी, हमको पहले ये देखना है कि समाधि के लाभ क्या है, अनुभव क्या है उसका। जब समाधि होती है तो उसमें हमको क्या क्या अनुभव होता है। तो उसमें है कि सबसे पहले तो हमें शांति का अनुभव होता है। फिर क्या मिलता है हमको, मन को एक समाधान मिल जाता है। जो मन हमारा विषय विकारों में डोल रहा होता है, उसको बुद्धि की वो नहीं मिलती है, अनुमति नहीं मिलती है भटकने के लिए, क्योंकि मन कभी भी अपने आप कुछ नहीं कर सकता यदि बुद्धि उसके साथ ना मिले। तो मन जब भी कुछ सोचता है या करना चाहता है तो पहले बुद्धि के पास जाएगा और बुद्धि से अनुमति मांगेगा कि मैं ये करना चाह रहा हूँ, तुम मेरे साथ हो कि नहीं। कई बार अगर बुद्धि को भ्रमित भी करता है। हाँ, तो अगर तो बुद्धि भ्रमित है तो उसके साथ लग जाती है और वो फिर वो गलत रास्ते चल पड़ता है। लेकिन अगर बुद्धि में विवेक है, बुद्धि में थोड़ी भी जागृति है, तो मन को कभी भी अनुमति नहीं देती गलत काम करने के लिए। तो फिर मन को बुद्धि के साथ जुड़ना ही पड़ता है। तो ये मन की एक अवस्था है कि वो अकेले कुछ नहीं कर सकता। तो यहाँ पर मन को एक समाधान मिल जाता है कि और वो फिर भटकना बंद कर देता है। क्योंकि समाधि का अर्थ ही है बुद्धि की समता, सम और धी। बुद्धि की समता हुई तो समझी मन तो अपने आप नियंत्रण में आ ही गया। आगे क्या है कि मन हमारा प्रेममय हो जाता है। ये सब लक्षण है समाधि के। मन के अंदर प्रेम का एकदम से तूफान सा आने लग जाता है। आपको लगेगा चारों तरफ प्रेम है, मैं भी प्रेम हूँ, जो मेरे साथ हैं वो भी प्रेममय है, और मेरा शरीर भी प्रेममय है, सृष्टि भी प्रेम है। सब जगह आपको प्रेम ही प्रेम, ऐसा आपको वरदान मिलता है। आगे क्या है, आपको एक परमात्मा के होने का या उपस्थिति का एक निश्चय हो जाता है कि हाँ परमात्मा है। क्योंकि जब आप ध्यान में बैठते हैं तो ध्यान आपका कहाँ जा रहा है, आत्मा में लग रहा है। वहां आपको ये अनुभूति होती है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं एक परम आत्मा हूं और उसी का अंश हूं। तो परमात्मा की उपस्थिति का निश्चय हो जाता है। एक सेकंड में पानी। ये तो 5 लक्षण थे, मैं आगे और बता। जितनी हमारी दबी हुई प्रतिभाएं होती है, हर इंसान के अंदर है कोई ना कोई गुण होता है जिसका कि हमें आभास नहीं होता। किसी के अंदर कोई कला है, जैसे चित्रकारी है, किसी के अंदर जो है गाने की कला है, किसी के अंदर खाना पकाने की कला है,
कलाएं तो बहुत है, बहुत है। तो सबके अंदर कोई ना कोई कुछ ना कुछ होता ही है जिसका कि हमको भान नहीं होता है। लेकिन जैसे ही समाधि में अवस्था में हम होते हैं तो ये प्रतिभाएं भी जागृत हो जाती है अंदर, ये भी बाहर निकलने लग जाती हैं। कोई कवि बन जाता है, कोई कहानियां लिखने लग जाता है, कोई परमात्मा के नाम के गुणों का चर्चा करने लग जाता है। तो जो हमारी दबी हुई प्रतिभाएं होती हैं ये सब बाहर निकलने लगती हैं। उसके बाद आता है कि इसमें हमको एक दया, संतोष, धैर्य, ये सारे हमारे गुण जो है, क्षमा, ये गुण जो है पनपने लगते हैं, हमारे अंदर होते हैं, लेकिन इनमें विकास होता है, ये बढ़ते रहते हैं। फिर बढ़ने से ही हम एक समाज सेवा में या निष्काम सेवा में जुड़ते हैं। जब तक ये गुण नहीं होते, दया, संतोष, धैर्य, क्षमा, तो ये सब जब तक नहीं होते तब तक हम दूसरों की नहीं सोचते, अपनी सोचते हैं। हम तब तक पूर्ण तब भी तक हम नहीं पूर्ण होते। नहीं, तब हम स्वार्थी बने रहते हैं। उस स्वार्थी में से बाहर निकलते ही जब ये गुण हमारे अंदर आते हैं तो हम किसी और का विचार करते हैं कि मेरा जीवन जो है किसी उच्च लक्ष्य के लिए है, सिर्फ अपने स्वार्थ के लिए नहीं है। फिर उसके बाद जो है हमारे कर्म के सारे बंधन टूटने लगते हैं। आपकी जितनी जितनी, लगन भी बढ़ जाती है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। हमारे जितने भी कर्म हैं वो धीरे धीरे कटने लगते हैं और सब चीजें हमारी खत्म होने लग जाती हैं। फिर हमको कोई दुख, दर्द, भूख, प्यास समाधि की अवस्था में नहीं लगती है। आपका पूरा शरीर जो है वो एक आत्म रूप होने लग जाता है। तो हमारे अंदर कोई भी नहीं, आप देखिए जो लोग बैठते हैं वो 24-24 घंटे तक वॉशरूम नहीं जाते, उनको पता ही नहीं होता। तो ये सारे चीजें क्या है, समाधि में ही अनुभव होती है। समाधि से देहाभास खत्म हो पहले, जाता है उनको। हाँ जी, देह देह का आभास खत्म हो जाता है, देहाभास बिल्कुल खत्म हो जाता बिल्कुल सही कहा। और उसमें क्या होता है, नम्रता बढ़ जाती, दीनता बढ़ जाती है। क्योंकि हम लोग अभी तक बड़े अपने अहंकार में रहते हैं, अहंकार इसमें मेल्ट होने लग जाता है। अहंकार जैसे जैसे मेल्ट होता है मनुष्य दीनता भाव में आ जाता है, दास भाव में आता है कि अरे मैं तो कुछ नहीं, जो करने वाला है परमात्मा कर रहा है, वो है सब कुछ। तो हमारे अंदर नम्रता बढ़ती है, दीनता आती है, दासत्व की भावना बनती है। ये सब समाधि के ही अनुभव है। फिर जीवन जो है वो हमें पूर्ण लगने लगता है। अभी तक अधूरापन लगता था, अब एक उत्सव बन गया है हमारा जीवन। ऐसे लगता है कि ये तो उल्लासपूर्ण है, हम कैसे मरे मरे जी रहे थे, कैसे हमारे अंदर कोई खुशी नहीं थी, कोई आनंद नहीं था, कोई वेग नहीं था, कोई उत्साह नहीं था। तो आपको जीवन एक उत्सवपूर्ण लगता है, मीनिंगफुल लगने लग जाता है। और क्या होता है, जीवन का सार पकड़ में आ जाता है, पता लग जाता है कि हमारा लक्ष्य क्या है। उस लक्ष्य से को पकड़कर ही हम फिर आगे बढ़ते रहते हैं। और फिर अंत में क्या है, हम अपने स्वामी आप बन जाते हैं। स्वामी का मतलब मैंने पहले भी बताया था, स्व के ऊपर, अपने ऊपर नियंत्रण जिसने कर लिया, अपनी मन पे, अपनी बुद्धि पे, अपनी इंद्रियों पे जिसने पूरा पूरा कंट्रोल कर लिया, वो स्वामी होता है। तो हम इस अवस्था में जहां हमारे अंदर ये सारे गुण प्रकट हो जाते हैं तो हम स्वामी बन जाते हैं, आत्मस्थित हो जाते हैं, आत्मा में हो जाते हैं, देह खत्म हो जाती है और आत्मा में ही हम विचरण करते हैं, उसमें ही हम जीते हैं। इसी को जीवन मुक्त भी कहा जाता है। कर्म सब करते हैं, स्वामी बनने के बावजूद कर्म तो आप सभी करेंगे, पर वो जो कर्म होंगे इस प्रकार के होंगे कि आप उसके अंदर बहेंगे नहीं, बंधन नहीं बनेंगे वो आपके। वो स्वयं होते रहेंगे। आप कार्यरत हैं, कार्य कर रहे हैं, पर
उनका कर्म का जो फल है वो आपको नहीं लगेगा, क्योंकि आपने समर्पण कर दिया। जब समर्पण हो गया तो जो हो रहा है उसकी इच्छा से हो रहा है, जो हो रहा है सब सही हो रहा है, ये भाव आ जाता है। हाँ जी। दूसरों से ये शब्द सुन सुनकर हम भी उनको रिपीट करते हैं, पर जो एक्चुअल आपके अंदर इस किस्म की भावनाएं उत्पन्न होती है वो सब समाधि से ही होती है। हाँ जी। एक आंटी, आपकी अलोंग द सेम लाइन जैसे आपने भी एक्सप्लेन किया ना, एक स्लाइड है, अगर 2 मिनट में सिर्फ इसके अंदर सेकेंड मैं शेयर माय स्क्रीन, डिफरेंट स्क्रीन एक्चुअली। तो आप मेरी कौन सी स्क्रीन देख रहे हो, जहाँ पर ह्यूमन बीइंग लिखा हुआ, वो ये वाली? हाँ जी। ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग, ये एक्चुअली हमने केवल जी के साथ डिजाइन की थी ये वाली स्लाइड। और बिल्कुल आपने आंटी आज जो बोला है ना, बिल्कुल इस स्लाइड्स के हिसाब से बोल रहे थे और मैं इसको देख रहा था। तो जस्ट वांटेड, हम लोग ह्यूमन बीइंग है, यानी कि हम लोग मन बुद्धि चित्त अहंकार और ये शरीर जो है हमारा, जो है उससे बने हुए हैं। और उसके अंदर जो है ज्ञानेंद्रियां हैं, मन है, बुद्धि है और कर्मेंद्रियां हैं हमारी। कर्मेंद्रियां, ज्ञानेंद्रियां जो है हमारी आंख, कान, जिह्वा, नाक, गंध और स्पर्श, जिससे हम लोग, मैंने अभी बताया था कि हम लोग जाप जो करते हैं इन्हीं चारों और पांचों इंद्रियों से हम लोग करते हैं। तो क्या होता है कि ज्ञानेंद्रियां जब आंखों से देखती हैं कोई नहीं। तो वो मन, ज्ञानेंद्रिय मन से पूछती है क्या चीज है, अच्छी है, बुरी है, क्या है। और जो वो मन है, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਗੋਂ ਲੰਗਰ ਦੇਣ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫਿਰ ये क्या बीच में ਜਿਹੜੇ क्या बोल ਸੇਵਾ रहे ਕਰਦੇ हैं? ਨੇ ਜਦੋਂ ਜਾਂਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ उषा आंटी, ਕੀ ਦੁੱਖ ਕੀ उषा ਆ ਕਿੰਨਾ उषा ਦੁੱਖ आंटी, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ उषा आंटी ਮਿਲਦੀ जरा अपना ਲੋਕਾਂ माइक ਦੇ म्यूट ਬੱਚੇ कर लो, ਛੱਡ ਛੱਡ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ दूर। सॉरी। तो ज्ञानेंद्रियां जो है, आंख जो देखती है वो मन से पूछती है, मन बुद्धि से पूछता है और बुद्धि कर्मेंद्रियों को आदेश देती है कि अब ये वाला काम करना शुरू कर दें। जैसे मैंने कोई आंख से बड़ी अच्छे चित्र देखा या कोई मूवी का ट्रेलर देखा तो मेरे मन को बड़ा अच्छा लगा, मन ने बुद्धि को आदेश दिया। जबकि उल्टा होता है, बुद्धि मन को आदेश देती है, पर शुरू में मन जो है वो बुद्धि को आदेश देता है कि मेरे को ये मूवी देखनी है। और कर्मेंद्रियों, बुद्धि जो है कर्मेंद्रियों को आदेश देती है कि अब ये वाला कार्य पूर्ण करना है आपको, कि आपने जो है वो मूवी जाके देखनी है या कोई भी आपने काम करना है वो करना है। और जो मन है वो हमारा परस्पर प्रतिक्रिया करता रहता है, बिल्कुल कॉन्टिन्यूसली कुछ ना कुछ सोचता रहता है। मन का काम ही है सोचना, सोचते रहना, कुछ ना कुछ आंखों से देखते रहना, कानों से सुनते रहना, मुंह से बोलते रहना, नाक से सुगंध लेना, स्पर्श करना, ये मन परस्पर ये प्रतिक्रिया करता रहता है। और जब मन परस्पर क्रिया करता है और जैसे हम लोग उसका जाप करते हैं, और जब हम लोग ज्ञानेंद्रियों से जाप करते हैं, आंख से, कान से, मुंह से और मन से पूरा ध्यान राम नाम का जाप करते हैं, तो हमारी जो बुद्धि है उसमें परिवर्तन आता है। हमारी बुद्धि दो तरीके की होती है, एक तो स्थूल बुद्धि होती है और एक सूक्ष्म बुद्धि होती है। और जो हमारी स्थूल बुद्धि होती है, हम लोग जो बॉर्न होते हैं वो राजसी बुद्धि के हिसाब से होते हैं। उस राजसी बुद्धि के अंदर मैं और मेरा होता है सिर्फ। जैसे अभी आंटी एक्सप्लेन कर रही थी कि मैं और मेरा, कि मेरे को, मेरे लिए क्या मिल जाए, मेरे परिवार के लिए क्या मिल जाए, और मेरे से क्या रिलेटेड है, और मेरे के अंदर मेरा इसमें क्या फायदा है। तो वही हम लोग, उस बुद्धि से हम लोग पैदा होते हैं। और जब जैसे जैसे हम लोग अपनी बुद्धि की प्रक्रिया, हम लोग जाप करते रहते हैं, वो बुद्धि जो है हमारी वो सात्विक बुद्धि में कन्वर्ट होने लगती है, ताकि हम निष्काम भाव से काम करने लगते हैं। हम लोगों को कर्तापना का कोई अहंकार नहीं होता, हम तू और तेरा के ऊपर आ जाते हैं और हमारे हृदय का निर्माण हो जाता है। उसके अंदर हमारा जो हृदय है उसके अंदर राम नाम का सत्य बैठ जाता है। और जब वो सत बैठ जाता है तो हमारी सूक्ष्म बुद्धि जो है, हमारी जो प्रज्ञा है वो उत्पन्न होती है हमारी। और उस प्रज्ञा के अंदर जो प्रज्ञा, जैसे अभी आंटी बता रही थी कि वो प्रज्ञा जो है वो स्थिर प्रज्ञा हो जाती है, हमारी जो बुद्धि हो जाती है वो स्थिर हो जाती है राम नाम के अजपा जाप के अंदर। ऐसी स्थिर हो जाती है कि जैसे जाप करते करते हमारे हृदय के ऊपर एक ऐसा लेप हो जाता है कि अगर कोई मेरे को अपशब्द भी बोलता है तो वो उस लेप के अंदर, उसके अंदर जा उसको कन्वर्ट कर देता है राम नाम के अंदर। और उस
इस वजह से हम लोग प्रतिक्रिया नहीं करते हैं, हम उसको रिएक्ट नहीं करते हैं। पहले हम जब राजसी बुद्धि के अंदर होते हैं तो हम रिएक्ट करते हैं, और राजसी बुद्धि के अंदर रिएक्शन ये होता है कि अगर किसी ने कोई अपशब्द बोल दिए तो हम लोगों ने उसको 10 अपशब्द बोलने का वो कर लेते हैं। तो जैसे जैसे सात्विक बुद्धि बनती है, फिर उसके बाद प्रज्ञा स्थिर हो जाती है, तो वो प्रज्ञा लेप कर देती है हृदय के अंदर। कोई अगर हमारे को बात अच्छी नहीं लगी किसी की, या अगर अच्छी लगी तो उसके अंदर ज्यादा हमने राग नहीं किया, और अगर बुरी लगी तो उसके साथ हमने कोई वैर नहीं किया। तो ये राग और द्वेष जो भावना है वो सूक्ष्म बुद्धि से खत्म हो जाते हैं। सिर्फ ये पूर्ण इस वजह से हो पाता है कि हम लोग जो है अगर राम नाम का जाप पूरी ज्ञान इंद्रियों से और मन से, बुद्धि से, चित्त अहंकार को मिलाकर कर दें, तो वो पहली समाधि बनती है हमारी। तो आई थॉट जस्ट टू शेयर विद यू गाइस। दूसरा बात मैं कहूँगा, छोटी जी, आपने इतना सारा एक्सप्लेन किया, इतना देर लग जाती है एक्सप्लेन करने के लिए। ये सब होता है लेस देन 100th ऑफ सेकेंड। इतनी देर में ये सारी क्रियाएं हो जाती हैं, इतने सारे कनेक्शन हो जाते हैं हमारे बॉडी में, बॉडी माइंड एंड सोल के साथ कनेक्शन हो जाते हैं जस्ट बाय इंस्टेंट, फ्रिक्शन ऑफ ए सेकेंड, इंस्टेंट, राइट अवे कनेक्शन हो जाता है। अगर हमारी, जैसे कमलेश जी ने इतना जो लंबा बताया, इतना एक्सप्लेन किया, किसी ने जाना हो दोबारा अंदर उसी को रिपीट करना हो, तो आत्मिक भावनाएं हम पढ़ लें। जिस दिन वो पढ़ लेते हैं, अगर उसको समझ लें, तो ये सारी जो चीजें हैं हमारे अंदर, ये गुण आने चाहिए। और उसके लिए हमें प्रयत्न भी करना चाहिए कि हमारे अंदर प्रिय भावना कैसे जगे। ये सारी भावनाएं, जो स्वच्छ भावनाएं हैं, जो इतनी सारी एक्सप्लेन किया, ये सारा उन्होंने आत्मिक भावनाओं में एक्सप्लेन किया हुआ है। तो मेरा मतलब कहने का है कि ये जब भी हम भक्ति प्रकाश को खोलें, तो हर जगह पर यही प्रवाह हो रहा है, इसी चीजों का प्रवाह हो रहा है। हम पढ़े, हम उसकी गंगा में या उसके ज्ञान की गंगा में बह सकते हैं किसी टाइम भी, जब भी हमें मौका मिले। भक्ति प्रकाश खोलें, पढ़े, चाहे विनय भावनाएं पढ़ लें, चाहे हम एक बहुत सारी भावनाएं इसमें कहने को, भावना जी, सब सही बात है। तो उसको पढ़ें अगर, तो उसको हमने कांटेक्ट में रखें। हम भक्ति प्रकाश को हम अपने इस अंग संग रखें हैं, और जिसको भी हमें मुश्किल पड़े हम उसको पढ़ें, और उसमें से हम उसमें बह सकते। बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया हुआ है। कहाँ भी पढ़ लो आप, कृतज्ञता पढ़ लो, चाहे आप समाधि पढ़ लो, चाहे आप वेरी नाइस अंकल, वेरी नाइस। हमने जो भी किया आज पढ़ा, उसमें सब मेन काम जो है वो बुद्धि का है। बुद्धि निर्णय लेती है, और बुद्धि का अगर निर्णय सही है और उसने सही निर्णय ले लिया, तो हम आत्मा की तरफ चलते हैं। जहां बुद्धि ने निर्णय गलत लिया, हम विषय विकारों में मन के साथ जुड़ जाते हैं। तो इसीलिए समाधि में धी के ऊपर जोर देना है। धी मतलब बुद्धि, बुद्धि की समता ही समाधि है। तो इतना अगर हम ध्यान में रख लें, तो बुद्धि को हमने देखते रहना है कि गलत निर्णय ना करे। बस गलत निर्णय नहीं होगा तो हम कभी गलत होंगे भी नहीं। तो यही बुद्धि, जैसे आपने कहा कि पहले स्थूल से सूक्ष्म होते 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 ये प्रज्ञा में पहुंचती है। तो प्रज्ञा क्या है? ये सूक्ष्मतम रूप है बुद्धि का। स्वामी जी ने एक दोहे में कहा है, समता में मन हो सदा, भीतर होवे शांत, काम काज में सम रहे, कभी न होवे भ्रांत। कभी भी भटके नहीं। तो भ्रांत क्यों होगा? जब बुद्धि समता में है तब तक भ्रांति नहीं आती है। भ्रांति तभी आती है जब बुद्धि ने कुछ गलत किया है। वो समता समाधि से आती है। हाँ जी। और समाधि राम 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 एक कहने से। समाधि राम नाम में लीनता, बस, और कुछ। हाँ जी, आगे चलिए। बाकी विपिन जी, आपने बड़ा अच्छा कहा। ये जो आपने कहा है, ये एक अंदर, हमारे अंदर एक ओज पैदा करता है, एक तेज पैदा करता है, जिससे हमें प्रोटेक्शन मिलती है। थैंक यू वेरी मच। अभी 35 नहीं हुआ है अभी। हाँ जी। ये बता दिया है कि अंदर में जो है सितारें बजने लगती हैं, वाद्य की ध्वनि सुनाई पड़ती हैं,
तरह तरह की धीमी धीमी सी होती हैं ये, इनको ये आप ऐसे नहीं सुन सकते हैं। इनके लिए जैसे कहते हैं ना, एक स्थूल हमारे कान है, अंदर जितना हम जाते जाएंगे तो यही कान हमारी सूक्ष्मता में पहुंच जाते हैं और अंदर की चीजों को पकड़ना शुरू करते हैं। ये हमारे बाहरी कान बाहर के लिए, बाहर की चीजों को पकड़ते हैं, अंदर में इनके जाने की और पकड़ने की शक्ति नहीं है। तो जो सूक्ष्म शरीर है उसके अंदर जो इसकी सुनने की शक्ति है वो सूक्ष्म होती जाती है, तभी हम में लीनता आती है। और उसी लीनता के आने पर ये जो अंदर के हमें संगीत सुनाई पड़ता है, चाहे वो वाद्य का संगीत हो, चाहे वो राम नाम का संगीत हो, एक लय में राम नाम चल रहा है, वो भी एक संगीत है। तो ये सब जो है ये अंदर की हमारे अनुभव भी हैं और स्थितियां भी हैं, और इनको अनुभव करने के लिए हमको अंदर मन की गहराइयों में जाना पड़ेगा, आत्मा की गहराइयों में जाना पड़ेगा। ये इन चीजों को सुनना और समझना उतना आसान नहीं है जितना कि हमने यहाँ पर पढ़ लिया या स्वामी जी ने लिख दिया, वो उतने तक नहीं है। इसके अंदर बहुत गहराई है, ऐसा हमको अनुभव करना चाहिए। हाँ जी रजनी मेहरा जी 36 37। हीरे शीघ्र जब बहे आप नाम की धार, ताल सहित जब जाप हो समझो बेड़ा पार। जानो मन में बस गया नामी नाम समेत, आत्म सोता जग गया फला मनोरथ के। जानो मन में बस गया नामी नाम समेत, आत्म सोता जग गया फला मनोरथ के। जय राम जय जय राम। अब ये जब नाम चलता है अंदर में, तो इसमें देखें कभी कभी तो इतने प्रवाह में होगा जैसे नदी बहती है तेजी से, और कभी कभी एकदम धीमे 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 अंदर आपको सुनाई देता रहेगा। अगर आप अंतर्मुखी होते हैं तब ये कंडीशन है, क्योंकि बाहर की तरफ जितना हमारा ध्यान होगा उसमें ये चीजें हम नहीं अनुभव कर पाते हैं। तो कह रहे हैं कि ये जो नाम का जाप है ये कभी कभी तेज भी चलता है, कभी कम हल्का भी चलता है। अगर ऐसा आपको दिखाई पड़े, ऐसा आपको सुनाई पड़े अंदर में, तो समझिए कि आप अपने लक्ष्य तक पहुंच गए, आपका बेड़ा पार हो गया, आपने भवसागर को पार कर लिया। तो जानो मन में बस गया नामी नाम समेत, मन के अंदर परमात्मा बस गया। अब आपके अपने आप बोल रहा है अंदर से, बिना प्रयत्न के चल रहा है सब कुछ। आपकी कोई उसमें योग नहीं है, शरीर का कोई योग नहीं है, किसी का भी नहीं है, ये अंदर में चल रहा है, ये आत्मा की आवाज है। तो कहते हैं कि ये मन में जब नाम बस जाता है तो नाम और नामी एक हो जाते हैं, वाचक और वाच्य दोनों एक हो जाते हैं। कहते हैं ना, नाम सुनामी एक है, दोनों एक है। ना गुणों में कोई अंतर है, ना उसके रंग रूप में कोई भेद नहीं है। तो यहाँ पर आके जब नाम अंदर चलता है, अजपा जाप होता है, तब क्या होता है, समझिए कि आत्मा जो है पहले जो सोया पड़ा था, जिसके अंदर कोई अनुभव नहीं था, कोई जागृति नहीं थी, अब वो जाग गया है। और हमारा मनोरथ, मनोरथ हमारा है क्या? स्वयं को जानना, स्वयं को पहचानना, लक्ष्य तक पहुंचना। स्वयं को जानो, प्रकृति को जानो, परमात्मा को जानो, परमात्मा की रचना को सारा देखो, यही हमारा लक्ष्य है। और इसका अनुभव कहाँ होता है? सिर्फ समाधि में। तो इन सब चीजों को देखते हुए बता रहे हैं कि आपका आत्मा जो है वो जगने लग गया, जग गया है ऑलरेडी। आत्मा सोता जग गया फला मनोरथ के।
जैसे खेत में बीज डाले जाते हैं, समय आने पर वो खेती बढ़ के बहुत बड़ी हो जाती है, फिर उसकी कटाई वो होती है, जो भी होता है। तो इसी तरह से अब नाम जो है हमारा, ये पहले बीज रूप में था, अब ये वृक्ष रूप में हो गया है। नाम की इतनी महत्ता है कि वो इतना विकास पाके एक विशाल वृक्ष बन गया है। उस कमलेश नाम जी, ये जो स्थिति आप बता रहे हैं, ये क्या ये जो जपा जाप वो ऑल द टाइम हो तब ये स्थिति होती है, या कभी कभी ऐसे हो तो भी उस क्या नहीं, देखिए, जितनी देर के लिए होती उस वक्त तक तो आप समाधि में हो, और जब ये स्थिति खत्म हो जाती है फिर आप संसार में हो। इसीलिए स्वामी ने आगे भी लिखा है कि समाधि दो तरह की होती है। एक होती है सविकल्प समाधि, एक होती है निर्विकल्प समाधि। तो ये जो प्रश्न है आपका, ये वही है। जब तक आपकी समाधि में है तो आप जो है, आप बिल्कुल परमात्मा के साथ जुड़े हुए। लेकिन चाहे जैसे, वो चलते फिरते कुछ भी है, हमें वो हाँ, क्या कहते हैं, जपा जाप चल रहा है, तो बिल्कुल, तब तक आप अगर वो के साथ हो, बीच में कुछ और कुछ करने लग जाते हैं, फिर वो नहीं या है तो उसको भूल जाते हैं। और कुछ करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उसको भूलने में बुराई है। जो निर्विकल्प समाधि वाले हैं वो भी ये इसी अवस्था में होते हैं, लेकिन उनकी अवस्था ये हो जाती है कि वो समाधि में भी समाधि में होते हैं, और समाधि के बाहर आने पर भी वो समाधि में होते हैं। नहीं, लेकिन वो, उनका जाप जो है वो चलता रहता है अंदर। हाँ, अंदर चलता रहता है, ध्यान रखता रहता है, उनका तो अपने आप चलता ही नाम रहता है। में ध्यान रखता रहता है। नहीं, पर काम भी पूरा वो अपने 100% करते हैं। ये नहीं है कि वो काम नहीं करते, काम उनका हाथों से और इंद्रियों नहीं नहीं, से, मन काम के से। समय की ही मैं बात पूछ रही हूँ आपसे। वही मैं बता रही हूँ ना, यही दो समाधियों में भेद है कि सविकल्प समाधि में विचार, संकल्प, जितनी भी चीजें हैं, ये सारी की सारी बनी रहती हैं, लेकिन समाधि अवस्था में वो खत्म हो जाती है, क्योंकि जितने विचार हैं वो भी अब परमात्मा में लीन हो गए। जितने संकल्प हैं, जितनी आपकी स्मृतियां पुरानी है, सब चीजें जो आते हैं वो सब उस वक्त लय हो जाती हैं समाधि के समय। लेकिन जैसे ही आप समाधि से बाहर आते हैं, फिर आप पूरे के पूरे संसारी होते हैं। जो निर्विकल्प समाधि में होते हैं, उनमें ये अवस्था होती है कि वो समाधि में भी समाधि में है, बाहर आके भी वो समाधि अवस्था में ही रहते हैं, आत्मा में स्थित हो जाते हैं, जिसको आत्म स्थित कहते हैं। गीता में भी यही बताया गया है कि वो काम काज करते हुए भी वो समाधिस्थ है। ये अंतर है इन दो समाधियों में। तो एक जो आपने अभी पूछी है, उसका जवाब यही है कि जब तक हमारे अंदर नाम है तब तक हम हमारी समाधि है। जहां नाम छूटा वहां समाधि गई। हम्म, ठीक है। हाँ ठीक है जी, हाँ जी, थैंक जी। हाँ जी, हो गया 37 तक। आगे पढ़ना। उषा आंटी 38 39 प्लीज। हाँ जी। करनी सफला हो गई, लिया जन्म को जीत, सिद्ध हुए साधन सभी, गई भटकना भी। राम जपा मन लगन से, ओह, रात दिवस सब यहाँ, अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। राम जपा मन लगन से, रात दिवस सब याम, अब तो राम भजे मुझे, मुझको मिला विश्राम। हाँ जी, ये जय अब श्री। देखिए, दो दोहे जो हैं ये निर्विकल्प समाधि की अवस्था को बता रहे हैं कि करनी सफला हो गई, अब जन्म जीत लिया, कुछ भी पाने को शेष नहीं रह गया। जो समझना था, जो जानना था, उसका अनुभव हो गया है।
देह से छूट गए हैं, आत्मा में स्थित हो गए हैं, तो ये जो है अब मन है हमेशा परमात्मा के नाम में लगा हुआ है, तो भटकना जितनी थी बुद्धि की, मन की, सब खत्म हो गई है। यहाँ लयता आ गई है, हर चीज में लयता है। तो ये जो 38 और 39 दोहा जो है, ये आपकी निर्विकल्प समाधि वाला है, जहाँ कोई भी आपका संकल्प नहीं है, कोई विचार नहीं है, कुछ पाने को शेष नहीं है। तो ऐसा जो मनुष्य है उसको जीवन मुक्त कहते हैं। वो संसार में विचरण करता है और समाधि अवस्था में होता है। मन जो है उसमें लगन में हो गया, सब दिन उसका नाम जाप हो रहा है, उसको विश्राम मिल गया, कुछ करने को शेष नहीं है। अजपा जाप चल रहा है, अपने आप चल रहा है, उसको कोई प्रयत्न नहीं करना पड़ रहा, उसको कोई बैठ के चौकड़ी मार के ध्यान लगाने की जरूरत नहीं है। वो जिस अवस्था में है वो समाधि में है। हाँ जी। अब तो राम भजे मुझे, मुझे मिला विश्राम, यही तो कबीर साहब कहते हैं। अब तो राम की बारी है, मुझे भजे, मैंने तो जितना भजना था भज लिया, बस। फिर परमात्मा आपका साथ नहीं छोड़ता कभी भी। कबीर बुलाया राम को, मुझसे जाया न होए, जो सुख साधु संत में वो वैंकुट में भी ना होए। वैकुंठ ना होए, मैं आगे आगे भागूं और राम मेरे पीछे पीछे। और राम राम मुझे कहता, पूछ रहा कबीर कबीर, वो मुझे दो कब हाँ, याद। अब तो राम भजे मुझे 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 और मुझे मिला विश्राम। राम, ये तो ठीक है। तो वो कहते हैं कहे कबीर कबीर कि पहले मैं राम राम करता था, राम राम करता था, अब ये अवस्था आ गई कि मैं तो राम को बचता नहीं हूँ, राम मेरे पीछे पीछे भाग रहा है, कह रहा है कबीर कबीर तू कहाँ है, हाँ, कबीर तू कहाँ है। कहता कबीर कबीर। या तो वही है ना, कहता था। चलो आगे समय है। किरण, हाँ जी, समय 10, हाँ जी, एक 2 श्लोक हो रहे हैं। किरण आंटी, 38 and 39 प्लीज। ये तो पढ़ लिया। सॉरी, 40 and 41। साधन कर्म कठोर कर। किरण आंटी, हाँ जी। साधन कर्म कठोर कर, आसन मुद्रा लगाए, ऐसे समाधि जो मिले, दूसरी वह कहाय। एक भेद सविकल्प है, आह, इसका कहा विचार, स्फुरन संकल्प हो पर उनका बने न तार। एक भेद सविकल्प है, इसका कहा विचार, स्फुरन संकल्प हो पर उनका बने न तार, उनका बने न तार। हाँ जय जी। जय। अब देखिए मेरे सकल्प सविकल्प वाली समाधि का यहाँ उन्होंने थोड़ा बता भी दिया है। वो कहते हैं जो समाधि पे अभी तक तो जो हमने पढ़ी वो पहली समाधि थी, जिसमें कि अजपा जाप हो रहा है, अपने आप सब हो रहा है, उससे बेड़ा पार हो गया। वो तो एक तरह की समाधि है जो कि उत्तम समाधि है। अब स्वामी जी कह रहे हैं दूसरी समाधि जो है वो क्रिया करने से होती है। उसमें आसन लगाइए, मुद्रा बनाइए और कठोर कर्म करिए, अपने ध्यान को मोड़िए अंदर की तरफ, अपनी इंद्रियों को भी अपने नियंत्रण में रखिए, आंखों को भी बंद करके बैठे, कानों को भी बाहर की चीज ना सुनने। तो उसमें जो है क्या है, वो एक क्रिया हो रही है, कठोर कर्म करने पड़ते हैं, फिर उसके बाद आसन लगाते हैं। ऐसी समाधि जो मिले वो दूसरी समाधि है। इसमें आपको उद्योग करना पड़ता है, पुरुषार्थ करना पड़ता है ऐसी समाधि लगाने के लिए। जो मतलब ये पहले सहज वाली थी, नहीं है, दूसरी समाधि जो है वो सहज नहीं है। हाँ, उसमें क्योंकि आपको कोशिश करनी पड़ती है, उसमें ये है ध्यान को भी अपना नियंत्रण करना पड़ता है। बार बार ध्यान बाहर की तरफ जाता है, बार बार विचार आते हैं, बार बार स्फुरना होती है। तो ये जो है स्फुरन संकल्प हो पर उनका बने न था,
तो एक के बाद एक विचार आते हैं, कोई उनमें तालमेल नहीं होता है, एक तार नहीं बनती। तार नहीं बनती, क्योंकि ध्यान जो है वो सिर्फ आपका ध्यान, सॉरी, ध्यान, ध्याता, धारणा, समाधि। ये तीनों का एक तार होना जरूरी है। ध्याता कौन है? हमारे लोग जो प्रयत्न करने बैठे हैं। और ध्यान क्या है? मन को और बुद्धि को एकाग्र करना। और फिर उसके बाद ध्येय क्या है? राम नाम के में अंदर लीनता प्राप्त करना। तो ध्यान, ध्येय और ध्याता, ये तीनों एक सार होने चाहिए, तब समाधि लगती है, जो कि हमने पहले पढ़ी है। और हम उस तक पूरा पहुंच चुके हैं कि जन्म भी जीत लिया, कुछ पाने को शेष नहीं रह गया। लेकिन जो दूसरी तरह की समाधियां हैं, अब स्वामी जी हमको उससे परिचय करा रहे हैं। वो कह रहे हैं ऐसी समाधि जो क्रिया करने पर, कठिन काम करने पर होती है, उसको दूसरी समाधि कहते हैं। और वो जो है सविकल्प समाधि होती है। जितनी देर आपका ध्यान लग गया, उतनी देर आप समाधि में हो। और लेकिन उस समाधि में क्या है? अंदर में विचार होते हैं, आप उनको कंट्रोल करते हैं। स्फुरना होती है, एकदम से आपको कोई चीज बैठे बैठे याद आ गई, स्फुरना होती है, लेकिन उनमें तार नहीं बनता। एक तारता आनी चाहिए समाधि के लिए, वो तार इसमें नहीं बन पाती है, और इसको बड़े कठिनता से प्राप्त करते हैं, सहजता नहीं है इसमें। तो ये अब बताया हुआ है कि साधन कर्म कठोर कर, इसमें साधन करना पड़ता है। मन को और आसन को भी लगाना पड़ता है, मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को, कर्मेंद्रियों को, सबको अपने वश में करना पड़ता है, तब जाके ये समाधि लगती है। तो इसीलिए इसको दूसरी समाधि कहते हैं। और ये सविकल्प समाधि है। इसका जो विचार भी अंदर होते हैं, स्फुरना भी होती है, संकल्प भी होते हैं, तो उनको आपने केंद्रित करके समाधि की, कभी आपकी थोड़ी देर के लिए लगेगी, कभी लंबे समय के लिए लगेगी, लेकिन जैसे ही आप उस अवस्था से बाहर आते हैं, फिर आपके अंदर पूरे के पूरे तार टूट जाती है। आप पूरे के पूरे फिर विषयों, विकारों और वो वापस आ सकते हैं। जरूरी नहीं कि आप उसमें फंसेंगे, लेकिन वो आपके आसपास है। आसपास होने से आपको बुद्धि से हमेशा अलर्ट रहना पड़ेगा, अवेयरनेस होनी चाहिए कि मेरे से गलत निर्णय ना हो जाए। क्योंकि अभी भी चारों तरफ हमारी वही चीजें हैं जिनसे हम छूट के अभी समाधि में गए थे। जैसे ही समाधि खत्म हुई, सारी सारी चीजें हमें घेर लेती है। उस वक्त बहुत ही जागृति की जरूरत होती है, क्योंकि हम उस अवस्था में हैं जहां हम कभी भी ट्रैप में आ सकते हैं। हाँ जी, ऐसा मेरा ध्यान है, ख्याल है। बाकी और कुछ कहना हो तो कहें। किसी को कमेंट्स हो, कोई क्वेश्चन हो, किसी और के कोई क्वेश्चंस या कमेंट हो, तो प्लीज अपना माइक आप कभी भी अनम्यूट कर सकते हैं, और कोई क्वेश्चन हो, कमेंट्स हो, पूछ सकते हैं। मेरे ख्याल से ये सविकल्प समाधि समझ में आ गई होगी। हाँ जी, उसमें बट मैं जो कह रही थी कि जैसे सभी जो सभी क्या है, सविकल्प, निर्विकल्प, हाँ। सविकल्प, हाँ, सविकल्प सिर्फ काम करते हुए, या खाली बैठ के, या उसमें ही खाली खाली बैठकर नहीं, वो आपकी क्रिया करनी पड़ेगी, तो आपको बैठकर ही होगी। इसको सविकल्प क्यों कहते हैं? स का मतलब होता है साथ, विकल्प का मतलब होता है विचार, और आपकी जितनी भी चीजें बाहर की हैं, स्फुरना भी है, इसमें आ जाती है। कोई आपके अंदर अच्छे बुरे विचार जो होते हैं, ये सारी चीजें जो है ये अंदर में रहते हैं। इसलिए ये जो समाधि है सब विकल्प है। तो जो सब आपने बताया मुझे, जो पहले हमारी बात हुई थी, तो आपने ये उसको सविकल्प समाधि बोला, राइट? हाँ जी। पर मैं जो जो पूछ रही हूँ, मैं वो ये कह रही हूँ कि जो चलते फिरते ही, जब नाम अंदर अपने आप चलता है, चलते फिरते काम करते हुए, लेकिन फिर बीच में त्रुटि आ जाती है।
बीच में, हाँ, वो क्या वो यही समाधि सविकल्प, जो कि टूट जाती है, जो टूट जाती हो, बीच बीच में से वापस लाना पड़ता हो, उसको कोशिश करनी पड़ती हो, वो ठीक, वो जो है सविकल्प है। हालांकि नाम अपने आप अंदर थोड़ी देर चला, लेकिन वो पूरा नहीं चलता रहा कि 24 घंटे। हाँ, और पर वो जरूरी निर्विकल्प नहीं, जो समाधि, पर वो जरूरी नहीं है कि बैठ के ही करना है, कोई जरूरी नहीं। नहीं वो जरूरी भी नहीं है, लेकिन अगर हाँ। आपको समाधि की अवस्था ऐसे नहीं मिल रही है तो आपको बैठ के करना पड़ेगा। ओके अगर मैं आपके अंदर नाम कभी कभी अपने आप चलता है वो तो ठीक है, हाँ, पर लेकिन ये अगर तो हम जब नाम जाप करते हैं, तब भी हम चलते फिरते अंदर नाम कोशिश से भी करते रहते हैं, राइट? वो भी मैंने कहा ना, दोनों तरह से होती है। इसमें जो है आपको कोशिश भी करनी पड़ती है, और कभी कभी गुरु कृपा या परमात्मा की कृपा से हाँ, नाम यस, अपने आप ही अंदर चलता है, अपने आप, हाँ। लेकिन वो स्थिर नहीं है। वो स्थिर नहीं है, हाँ, बस ये उसमें विचार वगैरह अभी भी आते हैं, जैसे ही आप किसी से बात करेंगे, हाँ, कुछ करेंगे, आपका ध्यान परमात्मा से टूट जाता है और फिर संसार में जाता है। हाँ, और जो निर्विकल्प है, हाँ, उसमें एक समता बनी रहती है, हाँ। उसमें आपका विचार टूटते नहीं है। तो उसके लिए हमें जाप ज्यादा करना है, राइट? उसके अंदर आपको अभ्यास करना है, जाप करिए या हाँ, बैठ के अभ्यास करिए, हाँ, उसके लिए ये ये ज्यादा अपनी जरूरी। वो जो हमारी प्रैक्टिस है उसी के हिसाब से। या ठीक है, थैंक यू जी। राम हाँ, नाम है पर अब अभ्यास। मुझे सारा क्लियर हो गया, थैंक यू जी। ओके। और किसी के कोई क्वेश्चंस या कोई कमेंट? ओके, सो आंटी आई थिंक वी हैव वन टाइम, भजन का टाइम है, तो हम लोग भजन, या आपने कुछ इसको वाइंड अप करना है? जैसे आप लोग कहें, वैसे तो मैंने अपना पूरा जो भी समझ में आता था सब हमने बता ही दिया है। एक आधी चीज मैं और कह सकती हूँ, वो ये है कि हमें अपने नाम पर, अपने गुरु पर पूरा विश्वास होना चाहिए, और बिना विश्वास के और बिना इसके हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। नाम पर भी पूरी हमारी दृढ़ता से विश्वास होना चाहिए, और गुरु द्वारा जो हमें ये प्रदत्त मंत्र है, इसमें भी हमको बहुत ही विश्वास होना चाहिए। दूसरा ये है कि देखिए, गुरु जो है, जिसने हमें नाम दिया है, वो कैसा होना चाहिए? गुरु पूरा होना चाहिए। गुरु जो है पूरा, अधूरा गुरु आपको पूर्णता तक नहीं पहुंचा पाएगा। उसके लिए गुरु भी पूर्ण हो तो हम पूर्णता तक पहुंच सकते हैं, नहीं तो जहां तक गुरु पहुंचा हुआ है, हमें भी बीच में वो वहीं तक ही ले जा सकता है। दूसरा, गुरु जो है, जब हमें पूरा गुरु मिल जाता है, तो गुरु को भी हम पूरे के पूरे चाहिए। जैसे हमें गुरु पूरा चाहिए, गुरु कहता है मुझे भी तुम पूरे ही चाहिए, मुझे तुम्हारा अधूरापन पसंद नहीं है। तुम जब मेरे बने हो तो पूरे के पूरे मेरे बनो। और फिर क्या कहता है गुरु? तुम्हारे से प्रेम मांगता है। वो कहता है मैं तुम्हें प्रेम दे रहा हूँ, और रिटर्न में मैं तुमसे क्या मांग रहा हूँ? तुम मुझे प्रेम ही दो, डेडिकेशन। और मैं कुछ नहीं चाहता। तो ये आगे बढ़ने के लिए, ये भी एक अपने मन में विचार को पक्का करने के लिए जरूरी है। और दूसरा है कि हम सारे मनुष्य हैं और अलग अलग हैं, कोई भी एक दूसरे से मिलता नहीं है। परमात्मा ने हमें बनाया ही ऐसे है कि हम कभी भी, देखिए, ह्यूमन फिंगरप्रिंट्स तक हमारे अलग है। तो हमारी कोई चीज किसी से नहीं मिलती, सबकी आंखें अलग है, सबके कान अलग है, सबके चेहरा के जो विकार, सॉरी, आकार है, वो सब अलग अलग है। तो हमको अपनी प्रकृति को भी पहचानना है कि हमारे अंदर हमारी प्रकृति क्या है। क्योंकि किसी मनुष्य की प्रकृति है कि वो भक्ति प्रधान है, किसी की प्रकृति है कि कोई ज्ञान का प्रधान है, और कोई कोई कर्म प्रधान है। तो ये सारे अपनी अपनी प्रकृति के हिसाब से ही हमें साधना मिलती है। और ये साधना जो है, ये हमें गुरु ही देता है। पर आता किससे है? नाम से। नाम के बिना ना ज्ञान है, नाम के बिना ना कोई भक्ति है,
नाम के ना बिना कोई कर्म है। तो हम सभी को अपनी पहले प्रकृति को पहचानना है और उसके अनुसार कोई पहले ज्ञान को पकड़ के चलता है और कोई पहले भक्ति को पकड़ता है और कोई पहले कर्म को पकड़ता है। तीनों का आना जरूरी है, आगे पीछे हो सकती है। यह नहीं है कि आपने ज्ञान लिया तो आपको भक्ति और कर्म से छुटकारा है, नहीं। और अगर आप भक्ति में हैं तो आपको ज्ञान मिलेगा ही मिलेगा, कर्म आपको भक्ति कराएगी कराएगी। तो इस तरह से पहले तो हमको अपनी प्रकृति की पहचान हमारी रुचि की तरह, जब वो हमें पता लग जाती है कि हम कर्म प्रधान है, तो गुरु हमें क्रिया देता है। ये क्रिया करने की जो शक्ति है ये गुरु से मिलती है, अपने आप हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसी तरह से हमको ये कुछ चीजों का ज्ञान होता है, तो हम उसको विचार में करते हैं और विचार में करते करते हम फिर उसको अपने अभ्यास में लाते हैं, अपने दैनिक क्रिया में लाते हैं और फिर हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ऐसा मेरा अपना विचार है। बाकी मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि ये, मगर एक चीज जो कि 100% ट्रू है, वही रियलिटी है, वही सत्य है कि परमात्मा सब में एक सा ही है। वो हमारे अंदर आत्मा के रूप में है, वो भिन्न नहीं है, वो सब में एक ही है, एक ही परमात्मा, एक ही आत्मा जो कि सत्य के रूप में है। बाकी हमारी प्रकृति डिफरेंट है, हमारी वृत्तियां डिफरेंट है, हमारे विचार डिफरेंट है, हमारा कुछ भी नहीं एक दूसरे से मिलता। मगर ये जो ज्ञान है भक्ति प्रकाश का, वो सम है, वो पक्का है, 100% ट्रू है। और राम एक ही है, राम फर्क नहीं है, किसी में भी भिन्न नहीं है, एक ही है, एक ओंकार कर्ता पुरुष निर्भो निर्भय काल मत अजूनि सेवक गुरु प्रसाद श्री राम। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। राम तेरी माया, तेरा भेद ना कोई अपने माइक म्यूट कर ले प्लीज।